हेलो फ्रेंड्स, गौरी गणपति चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अपनी देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त जूही और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ। श्रावण मास में शिव जी की पूजा क्यों होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जैसे ही सावन मास शुरू होता है वैसे ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जगह जगह से भक्त आकर शिव जी पे जल चढ़ाते हैं। आखिर सावन महीने में ही ऐसा क्यों होता है? और दिनों में भीड़ क्यों नहीं होती मंदिरों में? शिव जी की इतनी ज़्यादा पूजा और दिनों में क्यों नहीं होती? आइए तो इसी विषय पर हम आज बात करते हैं। सावन का महीना बहुत ही स्पेशल होता है, जहाँ एक और मौसम सुहावना हो जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, हमें गर्मी से राहत मिलती है। चिड़ियों की चहचहाहट चारों ओर गूंजती है, कोयल की मीठी मीठी बोली सुनाई देने लगती है, फूलों की मीठी मीठी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर वातावरण में एक अलौकिक भक्ति का अनुभव होने लगता है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कांवड़ियों की भीड़ महादेव के अभिषेक करने के लिए देश भर में उमड़ पड़ती है। जगह जगह से पावन नदियों का जल लेकर मंदिरों में अभिषेक करने लोग आते हैं। शिव भक्तों की लाइन लग जाती है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में सबसे ज़्यादा भक्त शिव जी के ही मिलते हैं। आप किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाइए, वहाँ सबसे ज़्यादा शिव भक्त ही मिलेंगे। और हम लोग भी जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले शिव जी की ही पूजा करते हैं, शिव जी पर ही जल चढ़ाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? सबसे ज़्यादा शिव जी की पूजा क्यों होती है? शिव जी की पूजा इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि वे तो भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं। वे तो सब पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही जब माता पार्वती की पूजा उनके साथ होती है फिर तो कहने ही क्या है। शिव शक्ति की महिमा एक अनोखा एहसास हमें दे जाती है। शिव और शक्ति की पूजा में वह शक्ति है जो हमें सभी संकट से तार देती है। दोस्तों, जो सनातन धर्म को मानते हैं वो लोग चाहे रोज़ मंदिर जाए न जाएं, पर सावन में शिव जी की पूजा करने अवश्य जाते हैं। अगर आप लोग भी शिव जी की पूजा करने जाते हैं सावन में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जाते तो ज़रूर जाइए, क्योंकि सावन में आप शिव शक्ति की पूजा करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास मतलब जुलाई से लेकर अक्टूबर, इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इन दिनों में विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ अपनी शैया पर विश्राम करने चले जाते हैं। बाकी देवी देवताओं का भी विश्राम का समय होता है, इसलिए सृष्टि का सारा भार शिव जी पर आ जाता है। शिव जी को ही सारी सृष्टि की देखभाल करनी पड़ती है और इसीलिए चारों ओर शिव भक्त ही हमें नजर आते हैं। चारों ओर शिव शंकर की जय जयकार होने लगती है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि शिव जी की पूजा सावन में की जाती है। इसके अतिरिक्त एक और मान्यता है। मार्कंडू मुनि के पुत्र मार्कंडेय ने भी इसी मास यानी सावन के मास में ही शिव जी की कठिन तपस्या करके मृत्यु के देवता पर भी विजय पाली थी। उन्होंने शिव जी की कठिन तपस्या करके उनसे दीर्घायु का वर प्राप्त किया। शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। इसलिए भी सावन माह में महामृत्युंजय जप के साथ शिव जी का पूजन का अधिक महत्व है। शिव पूजन व महामृत्युंजय मंत्र से हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, निरोगी रहते हैं हम और हमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और इस साल तो वैसे भी कोविड-19 की वजह से जो देश में महामारी फैली हुई है उसकी वजह से लोग कितने पीड़ित हैं। ऐसे समय में अगर हम शिव शक्ति की महिमा का गुणगान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो हम ज़रूर ही इस संकट से बाहर निकल आएंगे। तो दोस्तों, इस बार सावन मास जो जुलाई में शुरू हो रहा है उसमें अगर आप शिव शक्ति की पूजा करते हैं तो आप अपनी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं और हम अवश्य ही संकट से बाहर आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और मान्यता प्रसिद्ध है। सावन माह में समुद्र मंथन हुआ था। उस समय राक्षस और देवताओं में अमृत पान के लिए लड़ाई हो रही थी। विष पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब महादेव ने ही विषपान करके विष को अपने कंठ में धारण किया था। विषपान से उन्हें घोर पीड़ा का अनुभव हो रहा था, उन्हें जलन हो रही थी। देवी देवताओं ने नदियों का जल लाकर उनका अभिषेक किया। इंद्रदेव ने भी वर्षा करके उनकी जलन शांत की। इसलिए सावन मास में शिव जी को गंगा जल चढ़ाने का अत्यंत महत्व है। जल के अभिषेक के साथ साथ अन्य सामग्री जैसे दूध, दही, शहद, गन्ने का रस, शक्कर,
घी आदि से भी शिव जी का सावन माह में अभिषेक करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सावन मास में शिव जी की पूजा करने की एक और मान्यता है। प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर शिव जी से विवाह किया था। इससे प्रजापति दक्ष उनसे क्रोधित हो गए थे। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, परंतु शिव जी और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती जी को यह बात पता लगी तो वे शिव जी से अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए हट करने लगी। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु उन्होंने एक न सुनी। तब शिव जी ने उन्हें ना चाहते हुए भी जाने की अनुमति दे दी। सती जी जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने वहां पे सभी देवी देवताओं को उपस्थित देखा और यह देखा कि शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें क्रोध भी आया। और इसके अलावा जब प्रजापति दक्ष ने शिव जी के लिए अपशब्द कहे व उनका अपमान किया तो सती जी ये सहन न कर सकी, क्योंकि अपने पति का अपमान तो कोई स्त्री नहीं सहन कर सकती। इससे सती जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने अपने देह को वहीं यज्ञ में त्याग दिया और यह प्रण भी लिया कि हर जन्म में वे शिव जी को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। इसलिए दूसरे जन्म में उन्होंने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या की। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सावन मास में पूरे महीने निराहार व्रत रखा। इससे शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पति के रूप में पुनः प्राप्त हो गए। इसीलिए फ्रेंड्स, सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं शिव जी का व्रत रखती हैं, सोमवार की पूजा करती हैं, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। उन्हें अपना इच्छा के अनुसार पति मिलता है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियां भी शिव जी की पूजा करती हैं, वह पार्वती जी की भी पूजा करती हैं और सोमवार के व्रत रखती हैं, जिससे उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे, उनके पति को दीर्घायु प्राप्त हो व उन्हें अपने पति का प्यार प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त अगर कन्याओं की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो भी मंगला गौरी का व्रत जो सावन मास में किया जाता है, उससे मांगलिक दोष में काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई संकट है, आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो शिव शक्ति की उपासना करके आप उसे सुखमय बना सकते हैं। आप संकट से दूर रह सकते हैं, क्योंकि शिव शक्ति की महिमा सावन मास में दुगनी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप सब भी सावन में शिव और शक्ति की उपासना करके लाभ प्राप्त कीजिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक्स एवरीवन।